गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज बीपीएससी और बिहार एसआई से संबंधित प्रश्नों का सलूशन करेंगे। आज बीपीएससी तथा बिहार एसआई से संबंधित प्रश्नों का सलूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, खुरासान परियोजना पद किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? खुरासान परियोजना पद किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी। इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका व्याख्या देखें। मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वाकांक्षी शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वाकांक्षी शासक था। विदेशों से संपर्क होने पर उसे मध्य एशिया की राजनीति पर नजर रखने का मौका मिला। खुरासान ईरान के नियंत्रण में था और ईरान के शासक अबू सईद की स्थिति दुर्बल हो गई थी। इस मौके का फायदा उठाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों को अग्रिम वेतन देकर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु राजनीतिक परिस्थिति तथा परिवर्तन के कारण दोनों देशों के बीच समझौता हो गया। एमबीटी को धनवानों का राजकुमार भी कहा जाता है। एक ऐसा शासक जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, दक्षिण भारत में अपनी राजधानी को स्थापित किया था 1326 से 27 ईस्वी में। दिल्ली से देवगिरी को राजधानी स्थानांतरित किया। दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। दूसरा क्वेश्चन है, द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी आत्मकथा है? पहला ऑप्शन है राकेश ओम प्रकाश मेहरा, दूसरा है जेफरी आर्चर, तीसरा है सलमान रश्दी और चौथा है पवन वर्मा। ये है राकेश ओम प्रकाश मेहरा का है। इसका व्याख्या देखें तो पवन वर्मा का पुस्तक है द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन। द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन। सलमान रश्दी का है द लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ एसे। और जेफरी आर्चर का है टर्न ए ब्लाइंड आई। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सुलेखन अंग्रेजी भाषा में किसने किया? ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सेकंड ऑप्शन है बसंत कृष्ण बैद। तीसरा है एच.सी. मुखर्जी और चौथा है बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा का सुलेखन अंग्रेजी भाषा में किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और हिंदी भाषा में सुलेखन किया था बसंत कृष्ण बैद ने। और एच.सी. मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और बी.आर. अम्बेडकर जो है 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर से एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंग्रेजी भाषा में सुलेखन किसने किया था? ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा,
दूसरा है बसंत कृष्ण बैस, तीसरा है एस सी मुखर्जी और चौथा है बी आर अम्बेडकर। संविधान का सुलेखन अंग्रेजी भाषा में किया था प्रेम बिहारी नारायण रैजादा ने। हिंदी भाषा में इसका सुलेखन किया बसंत कृष्ण बैस ने। और एस सी मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और बी आर अम्बेडकर 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 प्रेम बिहारी नारायण रैजादा। बढ़े कौन क्वेश्चन है? चौथा ना, 1 मिनट चलिए। किसके साथ इजराइल सीमा साझा नहीं करता है? किसके साथ इजराइल जो है सीमा साझा नहीं करता है? पहला ऑप्शन है लेबनान, दूसरा है सीरिया, तीसरा है जॉर्डन और चौथा है मिस्र। किसके साथ इजराइल सीमा साझा नहीं करता है? किसके साथ इजराइल सीमा साझा नहीं करता है? तो जॉर्डन के साथ नहीं करता है, बाकी देशों के साथ करता है, सीरिया के साथ करता है, मिस्र के साथ करता है। लेबनान को कहा जाता है पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है इसको। लेबनान को पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेबनान को कहा जाता है पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड, लेबनान को कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन, यूरोप की तेल राजधानी किसको कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी किसको कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एवर्डीन को। यूरोप की तेल राजधानी एवर्डीन को कहा जाता है। वेनिस को कहा जाता है नहरों का शहर। वेनिस को कहा जाता है नहरों का शहर। वेनिस को कहा जाता है नहरों का शहर। और बर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है। यहाँ पे विश्व डाक संघ का मुख्यालय है। विश्व डाक संघ का मुख्यालय है कहाँ पे? संघ का मुख्यालय है बर्न में। विश्व डाक संघ का मुख्यालय है बर्न में। और वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, इसको कहा जाता है प्राचीन स्मारकों की नगरी। प्राचीन स्मारकों की नगरी कहा जाता है। प्राचीन स्मारकों की नगरी कहा जाता है। प्राचीन स्मारकों की नगरी कहा जाता है वियना को। यूरोप की तेल राजधानी किसको कहा जाता है? एवर्डीन को। एवर्डीन को। वेनिस को कहा जाता है नहरों का शहर। बर्न स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है इसको कहा जाता है। यहाँ पे विश्व डाक संघ का मुख्यालय है जिसकी स्थापना हुई थी 1874 में। वियना जिसको प्राचीन स्मारकों की नगरी कही जाती है, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, प्राचीन स्मारकों की नगरी। छठा क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश नहीं आता है? पहला ऑप्शन है इथोपिया, दूसरा है सोमालिया, तीसरा है जिबूती और चौथा है दक्षिणी सूडान। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश आते हैं, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। ये तीनों देश आते हैं। इसका ट्रिक है सिड। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। दक्षिणी सूडान इसमें नहीं आता है। दक्षिणी सूडान हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। दक्षिणी सूडान हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। इसकी राजधानी जुब्बा है। इसकी राजधानी जुब्बा है। इसकी राजधानी जुब्बा है। इसकी राजधानी जुब्बा है। बीपीएससी और बिहार एसआई से संबंधित मैं क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं। अगर हमारा क्वेश्चन अच्छा लगता है, उसके व्याख्या अच्छे लगते हैं तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।